गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। मैं राहुल कुमार इस RCTGT एकेडमी पे जो है साइंस सीरीज स्टार्ट की है, ठीक है, मिक्स्ड। और जो है आपको जरूर देखना चाहिए जो है हमने कितना मेहनत, तो थोड़ा सा क्या है, आप लोग जो अगर शेयर करेंगे तो लगेगा कि हमने मेहनत किया है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो देखेंगे और पूरा लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। 2 मिनट देख के भागिएगा मत, ठीक है। आपको लगेगा कि हमने थोड़ा सा मेहनत किया है और उस मेहनत को जो है आपको शेयर करना है, और वीडियो देखेंगे तो अच्छा ही होगा, ठीक है, सारे के लिए। तो ये जो हम वीडियो अपना फेस है इसको मिस्टर इंडिया बना देते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरी डिस्प्ले पे जो है छपना है, लिखना है, पूरा ही लिखना है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन, ठीक है। तो हम मिस्टर इंडिया हो जाता हूँ। चलिए, तो जो है जीके सीएस सीरीज, सबसे पहले आपके स्क्रीन पर ये रहा सवाल, राई फोल्क डांस किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो राई फोल्क डांस ये जो है मध्य प्रदेश से बिलोंग करता है। अब मध्य प्रदेश से जो भी रिलेटेड आपको डांस है यहाँ पे चिपका देना है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अगर स्पेलिंग गलत हो जाए तो जो है माफ मत, बिल्कुल मत कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। गाली दे दीजिएगा, जो भी करना है कर दीजिएगा। अदर फोल्क डांस कौन कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले मटकी, ठीक है। और ये जावरा, कर्मा, एक होता है कर्मा, भागोरिया, तेरा तल्ली, ठीक है। अब यूपी का जो है डांस आपको बताना है, तो रासलीला, कैरेक्टर ढीला नहीं होना है, रासलीला करना है, ठीक है। एक होता है चार कुला, चार कुला होता है कजरी, कहाँ का है? यूपी का है ना। अब अगला सवाल, राजस्थान से कौन कौन सा डांस है जो मतलब जो भी है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डांस बताना है, ठीक है। तो घूमर हो जाएगा। ये घूमर जो होता है भील ट्राइब के लोग मनाते हैं। एक भील वहाँ पे जनजाति है, ठीक है, भील ट्राइब के लोग वो जो है ज्यादा मना लेते हैं। अच्छा, कालवेलिया, कालवेलिया आपको पता होगा। अब एक होता है भवई। अब गुजरात का आपको बताना है गरबा, सबसे माइंड में आता है गरबा। भवई एक यहाँ का भी है, ठीक है। ये भवई जो है, ये भवई यहाँ भी मनाया जाता है और राजस्थान में भी मनाया जाता है। फसल जब होता है ना तब, अब सबके अलग अलग यानी कि मंथ होता है, ठीक है। अब एक होता है डांडिया रास, कौन सा होता है? डांडिया रास, ठीक है। अब जो है अगला स्लाइड पे, विच अमेंडमेंट एक्ट रिमूव द राइट टू, यानी कि किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जो है राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया? तो सबसे पहले हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट, सबसे पहले 7 था। अब राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देने से कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। अब राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ये क्या है? अब नाउ लीगल राइट है, ठीक है। अब इस पे जो है सरकार धावा बोल सकता है आपके जमीन पे, ठीक है। अब कहाँ ऐड कर दिया गया? 12th पार्ट में। आर्टिकल बोले तो आर्टिकल 300A में डाल दिया गया, ठीक है। अब ये सबसे पहले किसके द्वारा? तो ये हो जाएगा 42वां, नहीं 44वां। ये 42वां देख के यहाँ नहीं चिपकाना है। 44वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? 1978 ईस्वी में। अच्छा, 1976 में जो 42वां, इसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, यानी कि छोटा संविधान कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, संविधान की आत्मा किस एक्ट को, आर्टिकल को कहा जाता है? आर्टिकल नंबर B.R. अम्बेडकर द्वारा 32 को, आर्टिकल नंबर 32 को, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आया बात समझ में? तो ये मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां अमेंडमेंट एक्ट को कहा जाता है। चलिए, यहाँ पे 86वां अमेंडमेंट, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2002 हुआ था। तो ये आर्टिकल 21A में राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन कहा गया, राइट टू एजुकेशन कहा गया। आर्टिकल 45 में क्या कहा गया बताइएगा? अब एक आर्टिकल 51A में क्या कहा गया? तो ये 0 से 6 ईयर्स ओल्ड को जो है ईयरली चाइल्डहुड केयर करने के लिए आर्टिकल 25 डाला गया।
अब ये जो है ड्यूटी किसको लगाया गया, ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स किसमें कहा गया, ड्यूटी ऑफ ये पेरेंट्स आर्टिकल 51A में है। अच्छा 97 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट किससे डील करता है, तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, ठीक है, सहयोगी कोऑपरेटिव सामाजिक। और मतलब 97वां अमेंडमेंट एक्ट में क्या जोड़ा गया था, 9B जोड़ा गया था पार्ट, ठीक है। अब क्या करा है, महात्मा गांधी ने साल्ट मार्च स्टार्ट कहाँ किए थे और कहाँ से कहाँ किए थे, तो ये साबरमती एक्सप्रेस देखे होंगे तो क्या कैसा लगा आपको फिल्म बताइएगा, ठीक है। साबरमती टू डांडी, ये डांडी कहाँ है भाई, ये कौन सा जिला का, नवा सराय, ठीक है। अगर कोई गुजरात से है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा कितने लोग थे, 78 लोग थे। दूरी कितनी थी, 141 माइल्स। अच्छा इसको किलोमीटर में बताइए, 388 किलोमीटर। परस्यूडेड बाई कमला देवी, मूवमेंट स्टार्ट हुआ था साल्ट मार्च के समय ही, तो एक हुआ था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन। सबको समझ में आ गया। ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 12 मार्च टू 6 अप्रैल, 12 मार्च टू 6 अप्रैल, सबको समझ में आ गया। ये लीड किया गया था, ठीक है। ये एक क्षेत्र है NWF रीजन, ये लीड किया था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट खान अब्दुल। अच्छा हम ये नाम क्यों लिख रहे हैं, तो ये जो है आपको अभी पता चल जाएगा, ठीक है। इसे खान अब्दुल गफर खान को सीमांत गांधी या फिर फ्रंटियर गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी। अच्छा अर्धनग्न फकीर गांधी जी को किसने किया था, कहा था, ठीक है ना, किया था नहीं। इन्होंने जो है खान अब्दुल गफर खान एक मूवमेंट चलाए थे, रेड शर्ट मूवमेंट, ठीक है, लाल शर्ट मूवमेंट। खुदाई खिदमतगार इन्होंने ही एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किए थे, ठीक है, खुदाई खिदमतगार। अब क्या कह रहा है, अच्छा एक और सवाल आ रहा है, एक जन बिहार से थे, जन बिहार से कौन थे, एक सिन्हा, और कोई छूट गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा। अच्छा इसमें ऑप्शन नहीं डाले ना, विच ऑफ द फॉलोइंग, चलिए मान लेते हैं एक हार्ट हो जाएगा, एक हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन डाल देते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, एक आर्टरी डाल देते हैं, वेंस काय के लिखा हुआ है ना, ARTRIES, आर्टरीज हो जाएगा, एक ब्लड हो जाएगा। तो ये सर्कुलेटरी सिस्टम का जो है लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट नहीं रहेगा, क्यों नहीं रहेगा, क्यों, क्योंकि ये जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। अच्छा ये हार्ट जो है क्या करता है, हार्ट का काम है ब्लड को शुद्ध करना, और ब्लड में कौन कौन सा होता है, एक आरबीसी एक WBC होता है। आरबीसी जो होता है ये हेमोग्लोबिन पूरे शरीर में आयरन की वजह से ले जाता है, ठीक है। आर्टरी जो होता है ये क्या करता है, फ्रॉम हार्ट टू ओवर बॉडी, यानी कि ये जो होता है ब्लड को हार्ट से बॉडी तक ले जाता है। अच्छा वेन्स का क्या काम होता है, ये जो होता है बॉडी टू हार्ट को पास, यानी कि ब्लड को सर्कुलेट करता है, ठीक है, यानी कि हमारे पूरे शरीर से ये जो हार्ट, ये गंदा खून है जो हार्ट में जाके उसको शुद्धिकरण करता है, फिर जो है हार्ट जो आर्टरी जो है उसको हार्ट से पूरे बॉडी में उसको पंपिंग करता है। सबको समझ में आ गया। 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य में, ठीक है, तो 4 चैम्बर कौन कौन सा होता है, राइट लेफ्ट, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्टरीज, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना। आइडिया ऑफ कंस्टिट्यूट असेंबली फॉर द फर्स्ट
यानी कि किन्होंने ये आइडिया दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, उठ फुट के बोले कि अरे यार चलो कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, चलो संविधान बनाते हैं। तो कौन कहे थे सबसे पहले? यानी कि उठे पुठे नहीं, सोच समझ के बोले थे, ठीक है। तो ये थे एक महान महान आदमी एम एन रॉय। कब इनको दिमाग में आया भाई? इनका ख्याल जब आ गया 1934 में दिमाग में आ गया, ठीक है। एक एम एन रॉय जी ने एक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना भी किया था। चलो, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किए थे? 1920 ईस्वी में। 1920 में और कौन सा मूवमेंट हो रहा था? ठीक है, ये पार्टी के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक थे, 1920 में हुआ था, ठीक है। और कैबिनेट मिशन, सबसे पहले कंस्टिट्यूट असेंबली टोटल मेंबर कितने थे? 389। ब्रिटिश इंडियन कितना था? ब्रिटिश इंडिया 296 था। प्रिंसली स्टेट समझते हो? पहले राजा महाराजा होता था, सबको एक एक स्टेट दिया गया था राज करने के लिए, उसमें 93 था, ठीक है। आगे चलते हैं। बी आर अम्बेडकर कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह से सहयोग किए थे? तो सबसे पहले ये तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। किसके? चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। बी एन रॉय कौन थे? लीगल एडवाइजर थे। कोई कोई तो रहना चाहिए वकील, यानी कि एडवाइस देने वाला, चाचा फूफा मौसा ताई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन थे, ठीक है। फर्स्ट परमानेंट चेयरमैन। टेम्पोररी चेयरमैन कौन थे? एक टेम्पोररी बनाया गया था, टेम्पोररी चेयरमैन सचिदानंद सिन्हा। अच्छा, वाइस चेयरमैन कौन कौन थे? अच्छा, कौन कौन हम बोले तो मतलब दो वो थे। एक थे कौन? एच.सी. मुखर्जी। दूसरा कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी। अच्छा, ये तो साउथ से ही होंगे, है ना। एच.सी. मुखर्जी। अच्छा, मुखर्जी लोग कहाँ रहते हैं? मुखर्जी नगर, दिल्ली में। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टाइम कितना लग गया था बताना है आपको। कैलीग्राफी किसने किया था? और डेकोरेट यानी कि डेकोरेट, डीजे नहीं समझना है, डेकोरेशन यानी कि सजावट। अब सजावट भी तो करना चाहिए ना। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली बना लिए, संविधान बना लिए, कोई पता ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। क्या नहीं पता है? तो टाइम 2 ईयर्स 18 दिन 11 मंथ, 2 वर्ष 11 मंथ 17 दिन बने थे ना, 17 डेज, याद रखना। कैलीग्राफी कौन कहते हैं? अरे यार, पेन चेंज कर लेता, ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया। कैलीग्राफी कौन कहते हैं? प्रेम बिहारी। बिहारी बाबू, प्रेम बिहारी राय ज्यादा। देख रहे हो, राय ज्यादा थे, और हम लोग कंपटीशन में कर रहे हैं। राय ज्यादा कैलीग्राफी थे, यानी कि लिखे थे सुंदर हैंड राइटिंग में। अच्छा, हिंदी में किसने कन्वर्ट किया था? तो बसंत कुमार वैद्य। बसंत कुमार, अरे फोन क्यों बज जाता है यार पढ़ाने में, बट बसंत कुमार वैद्य, ठीक है। बसंत कुमार वैद्य, बस 1 मिनट रुक। डेकोरेट यानी कि बसंत कुमार वैद्य जो थे, हिंदी में इन्होंने ट्रांसलेट किया था किसके? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का, ठीक है। अब चलिए, जो है डेकोरेट कौन किए थे? मतलब सुंदर सा इसको जो है चेहरा खूबसूरत बनाए थे कॉन्स्टिट्यूशन को। नहीं देख रहे हैं? बड़का हुआ है, बहुत बड़के हुए बाबू, नंदलाल बोस। एक इनके साथ थे राम मनोहर सिन्हा। इनको क्यों छोड़े भाई? राम मनोहर सिन्हा। अच्छा, चलिए, अच्छा नहीं करना है, ठीक है। डैश स्टेट्स अवस्था दैट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, ये पढ़े, पी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यही है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, लेकिन हम यहाँ बोल दिए टेम्परेचर।
एक बॉयल्स लॉ दिए थे, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे या नहीं पता नहीं, लेकिन नहीं पढ़ रखे हैं तो यहाँ पे जान लेंगे। अब बॉयल्स लॉ में क्या होता है कि जो है टेम्परेचर होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये जो होता है P और V कांस्टेंट होता है, यानी कि प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, या फिर P1 V1 बराबर P2 V2, ये 3 तरीका होता है, ठीक है। सबसे पहले ये जो होता है तो इसका नाम क्यों सा हो जाएगा, बॉयल्स लॉ ने इस तरह से हमें कुछ नियम दिए, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ जो होता है कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ गैस और लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है बॉयल्स लॉ। एक चार्ल्स लॉ दिए थे, ठीक है, चार्ल्स लॉ करके इन्होंने 1787 ईस्वी में बोला था कि भी यानी कि वॉल्यूम होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, जहाँ होता है प्रेशर क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तो अल्बर्ट आइंस्टीन दिए थे। अच्छा, एक्सरे का खोज किसने किया था, रॉटजन जी ने। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट एसआई हर्ट्ज क्या होता है, ओहो फ्रीक्वेंसी एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अच्छा सर आप लिख क्यों नहीं रहे, क्यों, क्योंकि आपका जो पहले दिमाग में आएगा ना वो सही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है ऑप्शन आपको अब कमजोर करता है, और ये इस तरह से आप हम लिख के आएंगे ना तो ये तुक्का लगाने वाला सिस्टम जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तुक्का आप नहीं लगाइएगा, यहाँ पे कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है। इसलिए हम लाए, कोई ओवर स्मार्ट बनने का कोई तरीका नहीं है मेरे को, हम भी सीख ही रहे हैं, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, ठीक है। बहुत सारे महारथी पढ़ाने वाले यूट्यूब पर हैं, जाके देख लीजिएगा, वो भी अच्छे कर रहे हैं, बहुत अच्छे कर रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नोबेल प्राइज मिला है ना, नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज। अच्छा नोबेल प्राइज कब मिला था, 1921 में, किस लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए मिला था। एक्सरे WC रॉन्टजन, कौन सा हो जाएंगे, रॉन्टजन। अच्छा फर्स्ट नोबेल ये जो प्राइज मिला था ना इनको, फर्स्ट नोबेल प्राइज विजेता है। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ हर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसआई यूनिट हर्ट्ज होता है। अब क्या करा है स्पिरुलिना, ये क्या होता है ना, जब आप एस्ट्रोनॉट बनेगा ना, एस्ट्रोनॉट्स जब ऊपर जाइएगा तो दाल भात नहीं खाइएगा, ये गोली खाइएगा, ठीक है। ये गोली जो बना होता है किस चीज से बना होता है, तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। अच्छा ये जो एल्गी लाइकेन बना होता है, आप बताइएगा ऑप्शनल, लाइकेन बना होता है कवक और फंगी का, फंगी कवक, कवक फंगस, शैवाल, कवक शैवाल का बना होता है, ठीक है। एल्गी एंड फंगी का बना होता है। अच्छा ये जो है मौसम जांचने के लिए भी लाइकेन का यूज होता है, ठीक है, सबको पता है। और एसिड और बेस चेक करने के लिए केमिस्ट्री में होता है। अच्छा ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी को क्या कहा जाता है, तो फियोफाइस, अरे भाई ये नाम बड़ा अजीब है, फियोफाइका, ठीक है, माफ कर दीजिएगा अगर गलत रहे तो। चलिए स्टडी ऑफ एल्गी, फाइकोलो है ना, फाइकोलॉजी। ग्रीन एल्गी अदर नेम क्लोरोफाइका, ब्राउन फायोफाइका, रेड रेडियोफाइका। अगर जेली टाइप का रहे तो रेड एल्गी हो जाएगा, ठीक है। तो आज जो है हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, आप बोर तो नहीं हो गए ना, बोर नहीं होना चाहिए था, मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया है। तो वीडियो को जो है अपने दबाकर शेयर करना है और 100 लाइक्स पहुंचाना है और 500 व्यूज प्लस करना है, तभी कंटिन्यू रहेगा ये सीरीज, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।